हेलो दोस्तों, मैं हूं शानू और बुक शिक्षा में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मनसापूर्ण महादेव व्रत 2025 के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मनसापूर्ण महादेव व्रत 2025 में किस तारीख से शुरू हो रहा है और लोगों को किस दिन से इस व्रत की शुरुआत करनी है। उस वीडियो पे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, बहुत सारे सवाल पूछे, उनके जवाब मैंने लगभग कमेंट में दिए थे। लगभग अधिकतर लोगों का एक ही सवाल था कि सूत के धागे से महादेव जी कैसे बनाते हैं और पूजन सामग्री में क्या क्या सामान रखना है और पूजा कैसे करनी है। तो आज के इस वीडियो में मैं उन सारे सवालों के जवाब आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज के वीडियो में हम जानेंगे पूजन सामग्री में क्या क्या सामान आपको लेके रखना है पूजन के लिए, और महादेव जी सूत के धागे से आपको कैसे बनाने हैं और फिर पूजन कैसे करनी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। साल 2025 में मनसापूर्ण महादेव व्रत की शुरुआत सावन सुदी चतुर्थी या फिर सावन के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से की जाती हैं। इस बार सावन का शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार और चतुर्थी दोनों एक ही दिन है, यानी कि सोमवार भी 28 तारीख को है और चतुर्थी भी 28 तारीख को, यानी कि एक ही दिन इस बार व्रत की शुरुआत की जाएगी। होता यह आया है कि अगर सोमवार पहले पड़ता है तो बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह सोमवार से व्रत की शुरुआत करते हैं, और अगर चतुर्थी पहले पड़ती है शुक्ल पक्ष की तो लोग चतुर्थी से भी व्रत की शुरुआत करते हैं। और जो कोई लोग रह जाते हैं वो अगर सोमवार पहला है तो चतुर्थी से शुरू कर सकते हैं, और अगर चतुर्थी पहले आई तो सोमवार से शुरू व्रत करते आए थे। लेकिन इस बार दोनों ही तिथियां एक ही दिन है, तो ये भी एक अच्छा संयोग है। तो आपको ध्यान रखना है कि 28 जुलाई सोमवार के दिन आपको इस व्रत की शुरुआत करनी है। आइए अब जानते हैं व्रत की शुरुआत से पहले आपको पूजा सामग्री के लिए किन किन चीज़ों की आपको व्यवस्था पहले से करके रखनी है। वो है, सबसे पहले आपको एक पूजा की थाली, फिर उसमें सुपारी, सूत का धागा, कलेवा, तांबे का पात्र, अबीर गुलाल, अक्षत्र, मेहंदी, कपूर, जनेऊ, चंदन, बिलपत्र, अगरबत्ती। ध्यान रहे बिलपत्र आपको फ्रेश तोड़े हुए होने चाहिए, यानी कि अगर आप चाहें तो सोमवार के दिन सुबह अगर जल्दी आप तोड़ सकें तो उनको तोड़ के रख लें, नहीं तो आप रविवार के दिन शाम को ही बिलपत्र को ला के रख दें। और ध्यान रखें कि बिलपत्र कटे फटे ना हो और उनमें 3 पत्ते हो, और उनको अच्छे से धो के रखें और सुबह पूजन के लिए साथ में लेके जाने हैं। उसके अलावा अगर बिलपत्र कम पड़े तो आप चढ़े हुए बिलपत्र को वापस धोकर पुनः उनको पूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। गंगा जल का उन पर छिड़काव करके वापस उनको आप पूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नारियल, घी, दीपक, बाती, फल, इत्र, गंगा जल और कथा की पुस्तक, गेहुआ कलर, सूत का धागा और सुपारी, तांबे का पात्र और तांबे का सिक्का और पंचामृत का सामान। आप पंचामृत घर से ही बना के ले जा सकते हैं। पंचामृत बनाने के लिए आपको कच्चा दूध, दही, शहद, देसी घी और मिश्री, इन पांचों तत्वों को मिक्स का अच्छा सा मिश्रण करके उनको आपको पंचामृत बना लेना है। पंचामृत कितना बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप एक कटोरी में सब कुछ मिला के वो ले जा सकते हैं, उससे आपको भगवान का अभिषेक करना रहेगा। बाद में इसी को आप प्रसाद स्वरूप भी लोगों को बांट सकते हैं। कुछ खास नियम जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि व्रत के एक दिन पहले से, यानी कि रात 12 बजे के बाद से ही आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। इनफैक्ट आपको पानी भी नहीं पीना है। सुबह दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर नहा धोकर स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहनकर आपको पूजन के लिए निकल जाना है। जब तक आप पूजन करके वापस घर नहीं आ जाते तब तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। यही इस व्रत में एक अच्छा और कठोर नियम है। आप पूजन होने के पश्चात चाय और पानी और जो भी फलियार वगैरह है आप घर आके ले सकते हैं। और कथा के समय, यानी कि जब कथा आप सुन रहे हो तो आप पास में तांबे का पात्र लेके रखें और उसमें बिलपत्र और अगरबत्ती जला के पास में बैठ जाएं। और जहाँ जहाँ भी कथा में भगवान शिव का नाम आए या फिर शिव नाम के छींटे देने की बात आए, वहाँ पे आप ओम नमः शिवाय बोल के भगवान शिव के नाम के छींटे अवश्य लगाएं। प्रसाद को भोग लगने के बाद वितरण कर दें, और उसके बाद आप चाहें तो चाय, कॉफ़ी, जो भी आप फलियार लेना चाहें वो ले सकते हैं। सूत के महादेव जी को घर पर लाने के बाद आप उनको संभाल कर रखें, और हो सके तो आप उनको भगवान की जो आपकी जगह होती है घर में वहीं पर आप उनको संभाल के रख दें। उस दिन आपको एक ही दिन भोजन करना है, एक ही समय, यानी कि एक ही टाइम भोजन करना है। बाकी आप
छोटा मोटा फलियार जो भी हो, आप जो जैसा भी आपको सही लगे आप ले सकते हैं। ब्रह्मचारी का पालन रखें और उस दिन किसी भी प्रकार का नशा नहीं करें। तो ये कुछ नियम थे जो आपको ध्यान में रखने होंगे। आइए अब बात करते हैं सूत के धागे से महादेव जी बनाने की विधि क्या रहती है। सब लगभग सभी लोगों को इसी सवाल के ऊपर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि ढाई पुणी कितना होता है। आपको बता दूं, कथा की जो है पुस्तक वो बहुत पुरानी है और बहुत पुराने माप के अनुसार इसमें चीज़ें बताई गई हैं। जैसा आपको पता ही है, प्रसाद का माप भी इसमें 4.25 सेर बताया गया है, जो कि बहुत पुराना तौल का माप है। इसी प्रकार इन्होंने ढाई पुणी सूत का माप बताए हैं, जो कि वो भी बहुत पुरानी लंबाई का माप है। अगर इसको अपन आज के टाइम पे देखें तो आपको लगभग 2 मीटर और 2.5 मीटर के बीच का, यानी कि 2.25 मीटर के आसपास आपको सूत का धागा लेना रहेगा। और कई कई जगह लोग 2.5 मीटर भी लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लें और 2.25 से 2.5 के बीच में आप इसको रख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, सूत के धागे को गेहूं कलर में रंगना है। ये सब आपको मंदिर के वहीं पूजन के पहले आपको करना रहेगा। सब लोग ऐसे ही करेंगे तो आपको भी करना है। गेहूं कलर में रंगने के बाद उसको कंवारी कन्या, जो भी छोटी बच्ची लड़की आसपास हो, उससे इस पे हाथ लगवाएं और इसको अच्छे से मेलें। मेलने के पश्चात आपको इसमें 4 गिठानें लगानी हैं। 4 गिठानें, पहली गिठान पहले कोने पर, दूसरी गिठान अंतिम कोने पर, 2 गिठानें बीच में बराबर दूरी के ऊपर आपको लगानी है। फिर आपको जो मोटी सुपारी है उसके नीचे आपको तांबे का सिक्का, यानी कि नीचे जो प्लेन सरफेस होता है सुपारी का, उसके नीचे आपको तांबे का सिक्का रखना है। और धागे का एक हिस्सा आपको वहाँ पे अंगूठे से पकड़ते हुए आपको नीचे से ऊपर की ओर लपेटते हुए महादेव जी को, मतलब सुपारी को कवर करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे पूरी सुपारी कवर होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप नीचे से ऊपर तक लपेटना पूरा कर दें और आपको लगे कि हाँ ये साइड पूरी कंप्लीट हो चुकी है, फिर आप 2-3 लाइनें आडी भी उस सुपारी के ऊपर ऐसे खींच के बांध दें। अंतिम में आपको कोई गांठ नहीं लगानी है। जो बचा हुआ धागे का हिस्सा हो उसको आप उसी सल में कहीं फंसा के खींच दे ऐसे से। आप देखेंगे कि लास्ट में एक छोटे से शिवलिंग के आकार की आपके महादेव जी की जो आकृति है वो बनकर तैयार हो गई होगी। इसी तरह महादेव जी बनेंगे। इनको आपको हर सोमवार पूजन में साथ में लाना रहेगा और तब तक करना है जब तक आपके व्रत का उद्यापन नहीं हो जाता। और होता यह है कि लोग बहुत सारे संभाल कर नहीं रखते हैं, कभी चूहे इसको घुमा देते हैं, कभी वो रख के भूल जाते हैं, तो इनको आपको विशेष तौर से संभाल के रखना है। एक और चीज़, जब आप ये महादेव जी बनाओगे तब मन में आप भोलेनाथ से अपने मन की इच्छा जो आप इस व्रत को लेके रख रहे हैं वो भी आप मन में उनको बताएं कि मैं इस व्रत को ये इच्छा रख के शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मेरी मन इच्छा पूरी करना और इस व्रत में कोई भी भूल चूक हो जाए तो उसको माफ़ करना। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि माप, तोल, पूजा विधि, सामग्री, ये सब चीज़ें तो एक विधि है ताकि आपको पूजा थोड़ा आपकी पूजा सुव्यवस्थित तरीके से हो सके। बाकी भगवान भोलेनाथ भक्ति और भावना और मन के भूखे हैं। आप उनको सच्चे मन से कुछ भी अर्पित करेंगे ना, चाहे वो माप तोल में आगे पीछे भी हो, तो भी वो आपका व्रत और आपकी पूजा स्वीकार कर लेंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रखनी है कि आपका माप ऊपर नीचे हो गया या आपने पूजन सामग्री में कोई चीज़ें मिस कर दी या आप पूजन में नहीं जा पाए कभी। तो ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। आप बस अपना मन सच्चा रखें और भक्ति भाव से भगवान का व्रत रखें, तो आपका व्रत अवश्य सफल हो जाएगा। अब बात करते हैं आपको पूजन कैसे करनी है। सबसे पहले आपको मंदिर पे जाना है और मंदिर पे जाने के बाद अगर आप ये व्रत पहली बार कर रहे हैं तो आपको उन लोगों का वेट करना है जो ये व्रत पिछले कुछ सालों से करते आ रहे हैं, ताकि आप उनको देख के सब कुछ चीज़ें उनसे सीख सकें और आपको मदद मिल सके। और जब सब लोग आ जाएं तो आप सब लोग एक दूसरे की मदद करते हुए महादेव जी सूत के धागे से जो बनते हैं वो बनाएं। महादेव जी को नमस्कार करने के बाद आप ये महादेव जी बनाने का जो कार्य है ये कर सकते हैं। सूत के महादेव जी बनने के बाद आपको भगवान का जो शिवलिंग है, अगर वहाँ पे शिव परिवार की सारी मूर्तियाँ हैं, यानी कि माँ पार्वती, गणेश जी और नंदी, इन सब की अगर मूर्तियाँ हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं है तो आप ऐसे किसी मंदिर में जाकर व्रत की शुरुआत करें जहाँ पे पूरे शरीर शिव परिवार की मूर्तियाँ हैं। सबसे पहले आपको पूरे शिव परिवार को और भगवान शिव जी के शिवलिंग को आपको जल से अभिषेक करवाना है। अभिषेक करवाने के पश्चात आपको उनको पंचामृत से स्नान कराना है, फिर दूध से, दही से, इन सब से आपको उनको स्नान कराना है। और
फिर वापस आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है। उसके पश्चात आपको फिर चंदन लगाना है। उसके बाद आपको बेलपत्र लगाने हैं। उसके बाद आपको माला पहनानी है। उसके बाद आपको जनेऊ, इत्र, गुलाल और फल अर्पित करना है। और ये सब होने के पश्चात आप ये सब होते हुए आप ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जाप करते रहें तो बहुत ही अच्छा है। और जैसे ही भगवान का पूरा श्रृंगार कंप्लीट हो जाए, उनके अभिषेक के पश्चात आप एक जगह बैठ जाएं, तांबे के पात्र में जल लेके, और उसमें बिलपत्र रखें और एक अगरबत्ती पास में जला दें और कथा सुने। कथा कोई भी एक जना कह सकते हैं, आप पास में बैठ के कथा सुन सकते हैं। और जहाँ भी कथा में शिव नाम के छींटे देने की बात आए, आप ओम नमः शिवाय बोल के छींटे अवश्य लगाएं। और कथा पूरी होने के पश्चात तांबे के जल का पात्र में जो तांबे के लोटे में जो पानी है, उनको आप तुलसी या बिलपत्र में अर्पित, कहीं पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दें। और उसके पश्चात भगवान महादेव की आरती करें और सब जन आरती करें, आरती गाएं और आनंद के साथ आरती करें। आरती होने के पश्चात भगवान महादेव को आप जो भी फल, मिठाई और पंचामृत जो भी आप लेके आए हैं, उनका दही का उनको भगवान को भोग लगाएं। और भोग लगाने के पश्चात भगवान से क्षमा याचना करें कि भगवान महादेव, हमसे इस व्रत में, इस पूजन में अगर कोई भूल चूक रह गई हो तो उसे क्षमा करना, हमारी मन इच्छा पूरी करना, हमारे जो भी हमने मनसाएं रखी है वो सब पूरी करना और हमारे इस व्रत को सफल बनाना। इसी प्रकार आपकी पूजन समाप्त होगी। आपको मंदिर पर सबको प्रसाद वितरण करना है। प्रसाद वितरण करते हुए आपको घर पे आना है और जो प्रसाद है सभी घर वालों को खिलाना है। फिर आपको जो पूजा की थाली है उसमें जो जो महादेव जी आपने बनाए हैं सूत के, उनको आपको एक जगह भगवान की किसी ताक में सुरक्षित जगह रख दें, जो कि जहाँ पे हर किसी का हाथ ना लगे और चूहे हुए उनको उन तक ना पहुँच पाएँ, ऐसी जगह आप रख दें। और अगले सोमवार वापस आप इसी नियम को दोहराएं और पूजन करने के लिए उनको अपने साथ में ले जाएं। ये थी कुछ जानकारी इस व्रत के संदर्भ में जो कि बताना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा आपका अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछना। मैं वापस वीडियो बनाऊँगा और आपको उन सवालों के जवाब उस वीडियो में दे दूँगा या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। तो मेरे से कोई भूल चूक रखी हो तो भी आप मुझे भी माफ़ कर दें और मुझे बता दें कि ये गलती हो गई हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है याद करने को और बताने को, हो सकता है कुछ न कुछ मिस हो गया हो। बस मेरा यही करना था कि हो सके उतना आप सारी चीज़ें पहले से ही करके रख लें ताकि व्रत के दिन आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। धन्यवाद।